नवरात्र का पहला दिन, माँ शैलपुत्री का दिन। और आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माँ शैलपुत्री को लगाया जाता है दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग। और आज मेरे भाई ने बहुत ही सुंदर गुरु जी का दरबार और माता रानी का दरबार सजा दिया है। ये देखिए, फूल ले आया था वो। दरबार देखो, माता रानी का दरबार दिखाऊं? क्या सजाया है माता रानी? मेरे अंकल कर रहे हैं माता रानी की पूजा और सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं और मेरे भाई ने ये सजा दिया है दरबार। देखिए संगत जी, कितने प्यारे माता रानी के दर्शन हो रहे हैं और फूलों की खुशबू से पूरा घर महक रहा है। और बहुत खुशी होती है जब सब साथ मिलके ये पूजा अर्चना करते हैं। शायद आज माँ और गुरुजी की मर्जी होगी कि इनसे सेवा लेने की, तभी तो आज पहली बार इन्होंने ये सेवा की है। क्योंकि माता रानी और गुरुजी दोनों को पता है कि आज उनकी बेटी बहुत व्यस्त है। क्योंकि संगत जी, एक दिन पहले ही श्राद्ध खत्म होते हैं और अन्न वाले बर्तन होते हैं, अन्न वाले नैपकिन होते हैं और सुबह सुबह इतना जल्दी सारा काम निपटाना मेरे बस की नहीं होती संगत जी। मैं भी थक जाती हूँ, बहुत ही लेट सोती हूँ, रात को वीडियो की एडिटिंग होती है और आप सबकी खुशी के लिए मैं गुरुजी महाराज जी के सत्संग लाती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आप तक ये सारी सेवा पहुंचा रही हूँ जो गुरुजी महाराज जी ने मुझे सौंपी हुई है। और माता रानी के दिन चल रहे हैं तो ये भी मैं आपसे शेयर जरूर करूँगी संगत जी। संगत जी, इन नवरात्रों में हमें गर्मी से राहत मिलना शुरू हो जाती है और आओ हम सब मिलकर माता रानी की साख लगाएं, जाने की जो कि खेती लगाएं और जिसको लगाने से होती है मनोकामना पूरी। माता रानी हर इच्छा पूरी करती है और जैसे जैसे ये जौ की खेती बढ़ती है संगत जी, तो उनके रंग, उनकी पत्तियों के रंग से अनुमान लगाया जाता है कि हमारा साल कैसा बीतेगा। तो हम दोनों ने मिलके ये खेती लगा ली है संगत जी। इसको मत्था टेकिए और अपने घर की सुख शांति मांगिए। हल्का हल्का सा पानी छिड़क दिया है और इसको अब हम पत्तों से ढक देंगे और कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों के बाद ही इसमें अंकुर फूट के बाहर आ जाएंगे। जयकारा शेरों वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। जय माँ, सबके घरों में खुशियाँ देना माँ, सभी को नवरात्रों की लाखों बधाइयाँ। जय माता रानी, कोटि कोटि प्रणाम है आपके चरणों में। घर घर में संगत जी गुरुजी महाराज जी के दरबार बन गए हैं। घर घर में गुरुजी की लीला देखी जा रही है। और अभी एक घर से मुझे फोटोज आई थी, उन्होंने जो भोग प्रसाद लगाया था गुरुजी महाराज और माता रानी को, तो उसकी फोटोज भेजी थी। वो सारा प्रसाद टूट गया था। और संगत जी सच्ची बताऊं तो मेरे घर पे खुद ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन मैं उसमें भी खुश हूँ। क्योंकि देखिए, जब हम गुरुजी जहाँ माता रानी के आगे कोई भी भोग प्रसाद लगाते हैं तो वो स्वीकार करते हैं। जरूरी नहीं कि वो तोड़े ही या टुकड़े ही हुए हों तो ही वो स्वीकार करेंगे। भाई, सब अपनी अपनी किस्मत, अपनी अपनी भक्ति और अपनी अपनी शक्ति की बात। भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होना ही सबसे बड़ी बात है। अब कईयों के घर पे ऐसी ब्लेसिंग्स क्यों मिल रही हैं, ये केवल गुरुजी या माता रानी ही जानती है। पर मेरे पर्सनल घर में ऐसी कोई भी ब्लेसिंग संगत जी नहीं होती। तो फिर भी आई एम सो हैप्पी कि माता रानी और गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद है हमारे पास। तो संगत जी, मैं आ गई हूँ आपको लेके अपनी किचन में और गुरुजी महाराज और माता रानी के लिए आज मैं क्या भोग बना रही हूँ तो वही मैं आपसे आज साझा।
कर रही हूँ। और ये दही वाले आलू हैं संगत जी। साथ ही में मैंने खीर भी बना ली है माता रानी के लिए, क्योंकि सफ़ेद वस्तु का भोग लगेगा, घी से बनी हुई वस्तु का भोग लगेगा क्योंकि आज शैलपुत्री माँ का नवरात्र है पहला। और साथ ही में मैंने ये द्रव के आटे के बना दिए हैं चिल्ले, तो उनकी थाली में तैयार करती हूँ संगत जी। और आज मैं आपसे ना एक बहुत ही ज़रूरी टिप साझा करूँगी। कहीं आपका भी चिल्ला तवे पे तो नहीं चिपकता, क्योंकि मेरा भी पहले चिल्ला जो मैं बनाती थी तवे पे चिपक जाता था। तो मैंने किसी से एक ट्रिक सीखी थी, तो वही मैं आज आपसे साझा करूँगी संगत जी। और ये देखिए तवे को मैंने खूब गर्म करके तेज़ आंच पर गोल को फैला लिया है। और अब गैस को सिम करके उसके ऊपर मैंने एक ढक्कन रख दिया है। ढक्कन रखने से बहुत ही मॉइस्चराइज़र आ जाएगा और ये ऊपर से पूरा चिल्ला जो है सूख जाएगा। और जब चिल्ला सूख जाए तो उसे आप पलटा करा दीजिए। और देखिए चिल्ले पर भी ओम के दर्शन है संगत जी, ध्यान से देखिए। ये देखिए जहाँ मैंने कड़छी रखी हुई है। तो गुरुजी हर जगह ओम के दर्शन देते हैं, तो शायद ओम की ही ब्लेसिंग गुरुजी महाराज जी ने मेरे लिए लिखी हुई है। तो चलिए मेरा चिल्ला बन गया है और मैं अपने प्यारे गुरुजी महाराज और माता रानी को भोग लगाती हूँ संगत जी। और भोग प्रसाद को तो उन्होंने पहले बनने से पहले ही ब्लेस कर दिया है ओम बना के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जयकारा मेरी माँ शेरों वाली दा बोल सांचे दरबार की। और ये माता रानी की थाली में एक कटोरी कम थी संगत जी, इसीलिए मैंने साइड पे थोड़े से आलू डाल लिए हैं। और प्रसाद रखने की अब मैं जगह बना रही हूँ। और कुछ ही देर के बाद मैं ये प्रसाद दोनों उठाकर अपने पूरे परिवार को खिलाऊंगी। और संगत जी एक हमेशा भगवान के बर्तन अलग रखें, अपने बर्तनों में कभी भी उनको ना खिलाएं, वो जूठे गिने जाते हैं। और हम इंसान इतने काबिल नहीं हैं कि ईश्वर को अपने यूज़ किए हुए बर्तनों में भोग प्रसाद लगा सके। तो इसीलिए इनकी जो बर्तन हैं गुरुजी महाराज जी के हों चाहे वो माता रानी के हो, हमेशा अलग रखे संगत जी। जयकारा शेरा वालीदा बोल सांचे दरबार की जय। हे महामाई मेरी अपनी अपार कृपा बरसाओ अपने बच्चों पर। और चैनल पर संगत जी अगर आप नए हो ना तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अच्छे लगे तो शेयर भी कर लीजिएगा। और प्रसाद को हमेशा थोड़ा सा खोल के रखें ताकि जो ब्लेसिंग्स है उसमें भरपूर आए।